योगी का पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यालय पर छापा, खाली कुर्सी देख कर दिया सस्पेंड। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि योगी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंच गए मुख्यालय, और जब उन्होंने खाली कुर्सी देखी तो क्या किया? तो दोस्तों, आपको ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताएंगे। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को विस्तार से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि योगी ने अल्टीमेट एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के मुख्यालय पर छापा मारा है और खाली कुर्सी देखते ही भड़क उठे। 2 इंजीनियर सस्पेंड और 6 को दिया नोटिस। खुद सड़क पर उतरकर किया निरीक्षण। सीएम योगी ने 15 नवंबर को पूरे देश में अभियान चलाकर सारी खराब सड़कों को ठीक करने का ऐलान किया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने एक्शन लिया है। और अचानक पीडब्ल्यूडी मंत्री ने काम सही से हो रहा है या नहीं, सुबह ही छापा मारा और मुख्यालय चले गए। इसके चलते ही पीडब्ल्यूडी मंत्री ने वहां देखा कि सिर्फ एचओडी को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे। सारे मुख्यालय दफ्तर में कोई भी एक भी कर्मचारी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। इस सीन को देखकर उन पर सवालों की बौछार होने लगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया और 6 इंजीनियरों को नोटिस दे दिया और सारी जानकारी भी मांगी गई है। ऐसा क्यों हुआ है? पीडब्ल्यूडी मंत्री ने रोज रोज की अपडेट मांगी और वह उस समय गुस्से में लग रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कंट्रोल रूम भी बनवाने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा भी पीडब्ल्यूडी मंत्री ने देश के कई इलाकों को अच्छा बनाया है, लेकिन उनको सारा दफ्तर खाली देखकर गुस्सा आया और अब वह सख्त हो गए हैं। और साथ ही उन्होंने 6 अधिकारियों को नोटिस दिया है और 2 को सस्पेंड तक कर दिया है। हालांकि सीएम योगी की डेडलाइन को करीब देखकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अपने सारे अधिकारियों को 1 महीने की छुट्टी खारिज कर दी है। इसी दौरान उन्होंने हर दिन होने वाले काम की रिपोर्ट को भी मांगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बोला कि अब सारे काम अच्छे से होंगे, आगे चलकर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आई तो अच्छे से कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बोला कि जो सड़कें बारिश की वजह से खराब हुई है उनको ठीक कराया जाएगा और बोला कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। लोगों की शिकायतें थी और जो आंखों देखी स्थिति देखने को मिलती है, प्रशासन से अच्छा काम नहीं हुआ है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हाल ही में कानपुर सर्किट हाउस में बैठकर में विधायक सुरेंद्र मेहता ने और लोक निर्माण अधिकारियों में बहस हो गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद मंत्री जितिन प्रसाद ने खुद तिरुपति मंदिर तक बनी रोड देखने चले गए और वहां पे उन्होंने खुद सड़क खरोंची और उससे मिट्टी निकल आई और यह सब देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। और जो सड़कें बनाने वाला ठेकेदार था उसको ब्लैक लिस्ट में डालने को बोला गया है और यहाँ तक बोला गया है कि सारे काम की जांच करवाई जाए और मेरे को सारी लिस्ट तैयार करके सेंड की जाए। इसके चलते ही आरके त्रिपाठी ने सारे मामले को गुमराह करने की कोशिश की और बोला कि यह रोड 2016 में बनाई गई थी और बहुत टाइम हो चुका है। आरके विधायक ने कहा, अब सर झूठ बोल रहे हैं, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको सबसे पहले हमारी ओर से डाली गई अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, भारत ने तो पहले ही पाकिस्तान को इतना तबाह करके रख दिया है कि उसको अब खुद के ऊपर जीना तक संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो भारत ने व्यापार बंद किया और उसके बाद वहां पर बाढ़ आई और अब वहां पर लोगों के लिए सच बताए तो पैसे नहीं हैं कि वह एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। और यह कहानी है अपर मिडिल क्लास की, तो लोअर मिडिल क्लास और गरीबों की बात छोड़ दीजिए। लेकिन इसी बीच अब भारत बॉर्डर पर भारत के बड़े काम हो रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टेंशन में पाकिस्तान आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या इंडियन आर्मी कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है, तो हम बिना देरी किए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इंडियन आर्मी को सैल्यूट जरूर कीजिएगा और जय जवान जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में और उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। और अब आपको बताते हैं बॉर्डर पर भारत का कौन सा काम हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान टेंशन में है और उसे डर है कि पूरे पाकिस्तान पर ही कब्जा ना कर ले भारत। आइए जानते हैं।
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले गुजरात में पाकिस्तान की सीमा के पास डीसा में एक सैन्य हवाई अड्डे का शिलान्यास किया और इस सैन्य हवाई अड्डे को देश की हवाई सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। बता दें कि यह नया हवाई अड्डा उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में है और यह अगले साल दिसंबर तक वायुसेना के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सेना, विशेष तौर पर वायुसेना, अगर डीसा में मौजूद हो तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी चुनौती का जवाब अधिक प्रभावी ढंग से दे सकेंगे। यह गुजरात का 5वां सैन्य हवाई अड्डा है। इसके अलावा राज्य में वडोदरा, जामनगर, भुज और कच्छ में भारतीय वायुसेना के बड़े अड्डे हैं। और डीसा के नए सैन्य हवाई अड्डे की बात की जाए तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साजो सामान से लैस होगा। यह अड्डा 4519 एकड़ में बनाया जा रहा है और यह जमीन वायुसेना के पास पहले से ही थी और इस समय वहां 20 निगरानी टावर बने हुए हैं, जबकि इस भूखंड के इर्द गिर्द 22 किलोमीटर लंबी दीवार भी बनी हुई है। और वायुसेना के अनुसार इस समय उनके पास कुल 1645 विमान हैं और वायुसेना के सूत्रों के अनुसार इस अड्डे को 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। पहले चरण में युद्धक विमानों के लिए रनवे और उससे जुड़ी तमाम चीजें बनाई जाएगी और दूसरे चरण में आधुनिक तकनीक, कंट्रोल भवन और वायुसेना की स्टाफ के लिए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इस योजना में इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने बताया कि इस पूरी योजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और सूत्रों की माने तो डीसा सैन्य हवाई अड्डा गुजरात के भुज जिले में स्थित नलिया, राजस्थान के फलोदी सैन्य हवाई अड्डे के बीच रणनीतिक दृष्टि से खाली जगह थी, उसे पूरा करेगा। और विशेषज्ञों के मुताबिक डीसा एक फॉरवर्ड बेस होगा और न सिर्फ पाकिस्तान के जैकबाबाद और उत्तरी इलाकों में स्थित सैन्य हवाई अड्डों से किसी हमले की स्थिति में पहली रक्षात्मक दीवार की तरह काम करेगा, बल्कि किसी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान में स्थित हैदराबाद, कराची और सक्खर जैसे शहर भी इसके दायरे में होंगे। आपको बता दें कि डीसा का सैन्य हवाई अड्डा अटैक बेस नहीं बल्कि रक्षात्मक अड्डा होगा। यहां मिग-29 और भारत में बनाए गए लाइट एयर कॉम्बैट तेजस विमान मोर्चे पर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 साल पहले चीन के साथ टकराव के बाद से ही भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने में लगा हुआ है और ऐसे में भारतीय वायुसेना के अनुसार इस वक्त उनके पास 632 फाइटर जेट, 438 हेलीकॉप्टर, 250 ट्रांसपोर्ट जहाज और 304 प्रशिक्षण जहाज मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।